क्या सिर्फ ब्रह्मचर्य करने से उसकी पूरी पावर आपको मिल जाती है? मेरे अनुभव में नहीं। यही वजह है कि दो लोग एक ही समय ब्रह्मचर्य करते हैं, लेकिन दोनों के रिजल्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं। एक इंसान 30 दिन बाद भी वैसा ही महसूस करता है जैसा पहले था, और दूसरा धीरे धीरे अंदर से पूरी तरह बदलने लगता है। तो फर्क आखिर पड़ा कहाँ? यही मुझे एक बात समझ आई, ब्रह्मचर्य खुद पावर नहीं है, ब्रह्मचर्य पावर को बचाने वाला आधार है। अगर उस आधार पर जिंदगी की बाकी चीजें ठीक नहीं है तो ब्रह्मचर्य का पूरा असर दिखाई नहीं देता, और अगर बाकी चीजें धीरे धीरे सही होने लगे तो वही ब्रह्मचर्य कई गुना ज्यादा प्रभावशाली महसूस होने लगता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 5 बातों की बात करेंगे जो मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य की पावर को सिर्फ थोड़ा नहीं कई गुना बढ़ा देती है। पहली बात जो मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य की पावर को सबसे ज्यादा बढ़ाती है वो है आपका एनवायरनमेंट। क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की, जब पूरा दिन फोन, शॉर्ट वीडियोस, रैंडम कंटेंट और काम वासना जगाने वाली चीजों के बीच बीतता था तो ब्रह्मचर्य सिर्फ एक संघर्ष बनकर रह जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू किया, वैसे ही मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करने में कम एनर्जी लगने लगी। तब मुझे समझ आया कि स्ट्रॉन्ग विल पावर से पहले स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट जरूरी है। क्योंकि हर दिन बार बार प्रलोभनों से लड़ने वाला इंसान जल्दी थक जाता है, लेकिन जो अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सही बना लेता है उसे हर मिनट लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। और मेरे अनुभव में यहीं से ब्रह्मचर्य कमजोरी नहीं, नेचुरल लाइफस्टाइल बनना शुरू हो जाता है। दूसरी बात जो ब्रह्मचर्य की पावर को कई गुना बढ़ा देती है वो है जीवन का उद्देश्य। मैंने महसूस किया कि जब मेरे पास कोई बड़ा गोल नहीं होता था तो मन अपने आप छोटे छोटे प्लेजर्स ढूंढने लगता था, लेकिन जैसे ही मेरे दिन का एक कारण बन गया तो काम वासना अपने आप कम महत्वपूर्ण लगने लगी। यही मुझे समझ आया कि ब्रह्मचर्य सिर्फ कुछ छोड़ने का नाम नहीं है, ये किसी बड़ी चीज के लिए खुद को तैयार करने का नाम है। क्योंकि जिस इंसान के पास कोई दिशा नहीं होती उसके लिए हर प्रलोभन आकर्षक लगता है, लेकिन जिसके पास एक स्पष्ट उद्देश्य हो उसके लिए हर इच्छा उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। और मेरे अनुभव में यही वो मोड़ है जहाँ ब्रह्मचर्य सिर्फ एक आदत नहीं रहता बल्कि पूरे जीवन की एनर्जी बनना शुरू कर देता है। तीसरी बात जो ब्रह्मचर्य की पावर को सबसे गहराई से बढ़ाती है वो है आपका शांत मन। पहले मैं सोचता था कि जितना ज्यादा सेल्फ कंट्रोल उतना ज्यादा ब्रह्मचर्य, लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि असली लड़ाई काम वासना से कम और बेचैन मन से ज्यादा है। क्योंकि जब मन हर समय स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग या गुस्से में होता है तो वो किसी न किसी प्लेजर की तलाश करता ही है, लेकिन जिस दिन मन थोड़ा शांत होने लगता है उसी दिन ब्रह्मचर्य भी आसान लगने लगता है। यही मुझे समझ आया कि पावर सिर्फ वीर्य बचाने से नहीं बढ़ती, पावर तब बढ़ती है जब बचाई हुई एनर्जी एक स्थिर मन को मिलने लगती है। क्योंकि बेचैन मन सबसे बड़ी एनर्जी को भी बिखेर देता है और शांत मन थोड़ी सी एनर्जी को भी असाधारण बना देता है। यही वो बदलाव है जहाँ ब्रह्मचर्य सिर्फ संयम नहीं, अंदर की शक्ति का अनुभव बन जाता है। सीधी बात जो मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य की पावर को बढ़ाती है वो है आपका धैर्य। क्योंकि आज ज्यादातर लोग 10 दिन ब्रह्मचर्य करते हैं और पूछते हैं रिजल्ट कहाँ है, लेकिन ब्रह्मचर्य लॉटरी नहीं है, धीरे धीरे आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन है। और जो इंसान जल्दबाजी छोड़ देता है उसी के अंदर असल बदलाव दिखाई देना शुरू होता है। और 5वीं बात जो मेरे अनुभव में सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ईमानदारी। दूसरों से नहीं, खुद के साथ ईमानदारी। क्योंकि बहुत से लोग ब्रह्मचर्य करते हुए सिर्फ दिन गिनते रहते हैं, लेकिन अपने मन को कभी देखते ही नहीं। मेरे अनुभव में ब्रह्मचर्य की सबसे बड़ी पावर वीर्य बचाने में नहीं, खुद को समझने में है। जिस दिन आप अपने मन, आदतों और कमजोरियों को ईमानदारी से देखना शुरू कर देते हैं उसी दिन ब्रह्मचर्य एक चैलेंज नहीं, जीवन की शक्ति बन जाता है। तो अब अगर आप ब्रह्मचर्य के लिए तैयार हैं तो एक बार पिन कमेंट जरूर चेक कर लेना, वहाँ 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा आपको मिल जाएगी। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।